तस्मै श्री सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बोलिए सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की संत समाज की नैमिषारण्य धाम की भक्त समाज की पूज्यपाल श्री गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शक्तिमान समर्थ परम के पावन चरित्र अभी आप लोग संतों के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। आप लोग भाग्यशाली ही नहीं सौभाग्यशाली हैं जो रात्रि की वेला में संतों की वाणी और सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए 1 मिनट भाव से भगवान का पावन नाम ले। जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी सभी लोग भाव से बोले। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम तुम हो हरि दया की दान तुम हो हरि तुम हो हरि कृपा के दान स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो स्वीकारो मेरे प्रणाम मंचस्थ साधु समाज, विद्युत समाज,
कथा पंडाल में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, माताओं एवं दीदियों, इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण सबको बहुत बहुत मंगल में कामनाएं। अभी आप लोग बड़ी सुंदर चर्चा स्वामी जी के मुखार से सुन रहे थे। गीता उपनिषद आदि आदि के माध्यम से, लेकिन वेदांत का विषय जो होता है उसके लिए सबसे पहले अधिकारी का लक्षण बताया गया है, और उन लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण है कि वेदांत का अधिकारी कौन है, जिसके हृदय में विरक्ति है, जिसको संसार असार लगता है, उसको वेदांत समझ में आता है, उसकी भूमिका बनती है। हम जैसे गृहस्थ संसार में आसक्त पुरुषों के लिए यदि वेदांत की चर्चा सुनाई जाए तो मैंने अच्छी लगेगी, लेकिन बैठेगी नहीं, टिकेगी नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष अधिकारी वेद से चर्चा करते थे, जिसका जैसा अधिकार हो उसको वैसा ही परोसना चाहिए, तब आनंद आता है। तो आइए मानव शरीर पाकर के, देवियों का शरीर पाकर के अपना कल्याण करना चाहिए। कल्याण शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी को बहुत धन मिल जाए, पद मिल जाए, अथवा संसार की कोई वस्तु अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, तो जीव के मुख से यही निकलता है कि हमारा तो परमात्मा ने कल्याण कर दिया। यही कहते हैं, किसी को अच्छा पद मिल जाए तो हमारा तो परमात्मा ने कल्याण कर दिया। लेकिन कल्याण शब्द की व्याख्या इतनी ससीम नहीं है। कल्याण किसको कहते हैं? जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख हाथ जोड़ के परिक्रमा करके सदा सदा के लिए विदा हो जाए, तब समझना कि अब हमारा कल्याण हुआ है। पैसा भी है, पद भी है, संसार के साधन भी है अच्छे, लेकिन एक कोने पर बड़ा दुख भी पड़ा है, तो फिर कल्याण कहाँ? कल्याण तो उसको कहना चाहिए कि जब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, और आत्यांतिक निवृत्ति संसारी किसी साधन से नहीं, चाहे कुबेर आपके रिश्तेदार हो जाए, चाहे संसार की सबसे बीवी बियाई की व्यवस्था आपके पास हो, लेकिन दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखों की निवृत्ति कब होती है? जब तुम अपने को जान लोगे कि हम कौन हैं। देखो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि आपकी काली माँ से बातें होती हैं। कहा हाँ होती हैं। तो महाराज फिर हमारी भी बातें करा दो, हमको ही मिलवा दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अपना पता हमको दे जाओ और हम तुमको मिलवा देंगे। तुम्हारा पता क्या है? तो कहा कि उसने अपने घर का पता दिया, मकान नंबर फलान, ये सेक्टर, और उसमें हम रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारे घर का पता है, हमको तुम्हारे घर का पता नहीं चाहिए, तुम्हारा पता क्या है? तब उसने अपना कार्ड निकाला, अपना ऑफिस का दे दिया। कहा इतने समय तक ऑफिस में रहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ये तो आपके ऑफिस का पता है, लेकिन हमको तुम्हारा पता चाहिए।
तो कहा महाराज फिर हमारा पता, तो कहा तुम पहले अपना पता लगाओ, और जिस दिन तुमको तुम्हारा पता लग जाएगा उसी दिन माँ तुमसे बातें करने लगेगी, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि जब तक जीव को अपना पता नहीं मालूम होता है, तब तक दुखों की आध्यात्मिक निवृत्ति नहीं होती है। और इसके लिए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कई साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन हम जैसों के लिए अनेक शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद, वेदांत इतना क्लिष्ट है। अब हम आपके पास तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि जहत अजहत लक्षणा से विवेचन करें तो बड़ा कठिन पड़ जाएगा, जटिल पड़ जाएगा। इसलिए हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बहुत अच्छी बात, सरल सुगम, सरल सुगम मार्ग भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाओ। सबसे सरल मार्ग कौन सा है? देखो, कठिन काम किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको यदि कठिनता की बात बहुत बता दी जाए तो आपका मनोबल कहेगा चलो छोड़ो, और सरल काम को सब करना पसंद करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि सरल सुगम मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, कहो भगति कर कवन प्रयासा, जोगन जप तप मत उपवासा, सरल स्वभाव। सबसे पहली शर्त, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनका स्वभाव सरल, सरल माने जैसे आप हो अपने को वैसा ही प्रस्तुत करो। होता क्या है कि हम होते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। भगवान कहते हैं कि जीव के जो मन में है, हृदय में है, वही वाणी पर है, तो मैं तक्षण उसकी बात सुन लेता हूँ। प्राय शिकायत होती है कि महाराज हमारी तो भगवान भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि आप मन से कहीं और होते हैं, हृदय से कहीं और होते हैं, और वाणी से कहीं और होते हैं। जिस दिन आप मन वाणी हृदय से भगवान से जो बात कह देंगे, तत्क्षण उसी क्षण भगवान सुन लेंगे। देखो, एक सज्जन भगवान का दर्शन कर रहे थे श्री विग्रह मंदिर में, तो हाथ जोड़ के भगवान से कह रहे थे, मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, बार बार कहते थे। लेकिन जो दर्शन कर रहे थे मोटे ताजी हमारे स्वामी जैसे खूब कुछ थे, तो एक सज्जन पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा भैया अब थोड़ा किनारे हो जाओ तो हम भी झांकी कर ले भगवान की। तब तो व्यक्ति कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, कैसे तुमने हमको छुआ, जानते हो मैं कौन हूँ? तब उसने कहा कि भैया मैं तो आपको दीन समझा था, क्योंकि उतने देर से आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं मौसम दीन दीन हित। मैं क्या जानूं कि जो आप वाणी से बोल रहे वो नहीं है और कुछ है, तो मैं सावधान हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि जीव वाणी से कुछ और बोलता है और हृदय से कुछ और होता है और क्रिया से कुछ और होता है। इसलिए भगवान हमारी बात सुनते नहीं है। तो भक्ति का
पहला लक्षण है सरल स्वभाव। भगवान को सरलता बड़ी पसंद है। हमारे राम जी को जब हनुमंत लाल जी मिले ब्राह्मण वेश में, तो हनुमान जी ने राम जी से क्या पूछा, कस्टम, भगवान बोले नहीं। फिर कहा कस्टम, भगवान नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने ऐसे इशारा किया कि प्रभु आप बोलते नहीं, ये तो समझेंगे पढ़ा लिखा कुछ है ही नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देते। तब भगवान ने कहा कि इसकी वाणी जब इतनी कठिन है तो फिर ये कितना कठोर होगा। और फिर हनुमान जी समझ गए। जब समझ गए तब हनुमान जी जब सरल भाषा में बोले, तब भगवान ने जवाब देना प्रारंभ किया। कौशलेश दशरथ के जाय, हम पितु बचन मानी बन आए। भगवान ने जवाब दिया कि नहीं। तो इसलिए भगवान को चाहिए सरलता, और सरलता जब आती है तब हमारे हृदय में भक्ति आती है, और भक्ति आती है तो ज्ञान का भी प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है, जानना। ज्ञान जिसको हो जाता है फिर वो तैयारी में लग जाता है। हम आप कहीं बाहर जाते हैं तो हटाई से सवालते हैं, ये रख दो वो रख दो ये रखो। लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ जाना सबको है, लेकिन तैयारी के नाम से कोई तैयारी है। जो तैयारी कर लेते हैं फिर उनके लिए यात्रा सुगम हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि एक राज्य था जहाँ राजा बनाया जाता था, और राजा बनाया जाता था। का संविधान क्या था कि राजा 5 साल के लिए बनाया जाता था, और 5 वर्ष जब उसके पूरे होते थे तब उसको राज्य से बाहर बड़ा भयानक जंगल जिसमें हिंसक जानवर शेर चीते रहते थे वहां फेंक दिया जाता था राजा को। और बनाने का विधान क्या था कि जब राजा का कार्यकाल समाप्त होता था तब सुबह सुबह जो मिल जाए रोड पर उसी को पकड़ के राजा बना दिया जाता था। तो राजा का जब कार्यकाल समाप्त होता था तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, बाहर निकलते नहीं थे कि आज कोई बाहर मत निकलना, राजा बना दिए जाओगे, क्योंकि इस समय कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो एक बार राजा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मंत्री सब निकल पड़े कि भाई गद्दी अब खाली है, रिक्त है, तो राजा ढूंढना चाहिए। तो सबके दरवाजे बंद, सुनसान, रोड पर कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था कोरोना काल हो। और फिर उन्होंने देखा कि एक संत महात्मा विरक्त मस्ती में चले आ रहे हैं, तो मंत्रियों ने पकड़ लिया। कहा महाराज आप हमारे राजा। तो महात्मा ने कहा हम तो घर वार सब छोड़े छाड़े हैं, हम राजा बन के क्या करेंगे, हमको गद्दी नहीं चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि महाराज चाहे राजी से बनो चाहे गैर राजी से, तुमको राजा तो बनना ही होगा, हमारे राज्य का संविधान है। जब पकड़ लिया तो महात्मा ने कहा भाई चलो। तो महात्मा का पुरुष सूक्त से वैदिक मंत्रों से अभिषेक किया गया, राजसी वस्त्र पहनाए गए, सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। महात्मा ने कहा यहाँ का संविधान क्या है। कहा संविधान महाराज यह है कि 5 वर्ष जो चाहे वो आप करो, आप हमारे राजा हैं। और 5 वर्ष के बाद में आपको ये जंगल दिखाई दे रहा है इतना भयानक, यहाँ फेंक दिया जाएगा और वहां शेर चीते आपको चबा जाएंगे। महात्मा ने कहा 5 साल। कहा 5 साल तो आप हमारे राजा हैं, जो चाहो वो करो। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा सिंहासन पर आरूढ़ हुए
और दूसरे दिन ही शासन को, पुलिस को, कर्मियों को आदेश दिया कि जितना जंगल है सभी साफ कर दिया जाए। अब कुल्हाड़े बजने लगे तो सारा जंगल साफ कर दिया गया। कहा जितने हिंसक जानवर हैं या तो चिड़ियाघर में ले जाओ या इनको ऊपर भेज दो। तो सारे जानवर वहां से भेज दिए गए। अब यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री और हमारा सुंदर भवन वहां बनाया जाए और यहाँ बढ़िया सड़कें, बढ़िया व्यापार, बढ़िया सड़कें शुरू हो जाए तो बढ़िया सड़कें बनने लगी, राजभवन बनने लगा। धीरे धीरे ये 5 साल पूरे हुए तो महात्मा ने कहा कि अब बताओ उधर जाए किधर नहीं। कहा महाराज अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ। तो अन्य राजा रहते थे वो सब गाते रहते थे, तैयारी नहीं करते थे। महात्मा ने अपने जाने की तैयारी की तो वहां भी वाह वाह और यहाँ भी वाह वाह। तो जीव अपनी जो तैयारी कर लेता है, प्रायः होता क्या है कि हम वही सोचते हैं, वही करते हैं जिससे और फंसे और फंसे। वो नहीं सोचते हैं कि जिससे हम निकल जाए, छूट न अधिक अधिक उलझाई। जो ग्रंथि लेकर के आए थे, परमात्मा ने शरीर दिया, इन ग्रंथियों को छुड़ा के शीघ्र हमारे पास आ जाओ। हमने ग्रंथियों को तो छुड़ाया नहीं और ग्रंथि लगा करके गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मानव शरीर हो चाहे देवियों का शरीर हो, इस शरीर को पा करके सुलझना चाहिए। और हम तो एक सूत्र दिया करते हैं कि सुलझो या सुलगो। जो सुलझे हैं उनकी मुस्कुराहट नहीं जाती, और सुलझे नहीं उलझे हैं वो घुटन का जीवन जी रहे हैं। और अन्य शरीर कोई सुलझने के लिए मिलेगा नहीं 84 लाख योनियों में। तो केवल यही शरीर है सुप्रीम पावर, इससे सुलझ जाओ। तो व्यक्ति वही सोचता है, वही करता है जिससे और उलझे। सुलझने के लिए ही ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। भक्ति माने और कुछ नहीं होता है, भक्ति माने प्रेम, प्रेम माने भक्ति। किससे प्रेम करें ये तुमको समझना होगा। प्रेम करने लायक यदि कोई है तो कौन है? एक परमात्मा। क्यों कि वो तुम्हारे प्रेम की कीमत जानता है। संसार तुम्हारे प्रेम की कीमत नहीं जानता, चाहे जितना प्रेम करो। संसार का प्रेम कैसा है? पहले आकाश तक जाएगा और धीरे धीरे जमीन पर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और परमात्मा का प्रेम ऐसा है कि नीचे से शुरू होगा और आकाश तक जाएगा। फिर जैसे मीरा कहती है कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल, उसमें फिर आनंद के फल लगने लगते हैं। तो ऐसा प्रेम केवल भगवान से होता है और किसी से होता नहीं। इस संसार में समझ आ जाए। समझ क्या है? देखो, कथा सुनना, सत्संग करना दूसरी बात होती है। कथा जितनी होती है उधार की होती है। गुरुओं ने अपने गुरुओं से सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, तुमको सुनाई। लेकिन अनुभूति नगद होती है, अनुभूति उधार की नहीं होती। इसलिए माँ उमा ने कहा भोले बाबा कथा तो आपकी हमने बहुत सुनी, अब थोड़ी अपनी अनुभूति भी तो बता दो। तो भोले बाबा अपनी अनुभूति बताते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार लगता है लेकिन होता नहीं, परमात्मा लगता नहीं, कहीं लग रहा है लेकिन प्रकालाबादी, तुम किसी क्षण उसकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा था तेरा कहाँ है परमात्मा? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पहले आप बताइए कहाँ नहीं है।
वो तो हर जगह है। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे ने, तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ। तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ और भगवान वहाँ। जहाँ भक्त कह देता है वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए खंबा को ही पिता बना लिया, माता बना लिया, खंबे से ही प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई देता है वो क्या है? नकली। और नकली यहाँ दुख भी नकल और यहाँ सुख भी नकल। अंतर इतना है कि सुख स्वीकारी उत्पाद है और दुख अस्वीकारी उत्पाद है। सुख जब हमारे जीवन में आता है तो स्वीकार करते हैं कि आइए स्वागत। और दुख आता है तो नकारात्मक उत्पाद है, लेकिन दोनों उत्पाद हैं। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, बुद्धिमान, वो इन दोनों में नहीं फंसता। क्योंकि सुख भी ठहरने नहीं आया और दुख भी ठहरने नहीं आया, दोनों जाने वाले हैं। इसलिए इन दोनों सुख और दुखों में जो अपने बुद्धि के वैयंत्र को बनाए रहते हैं, उनको भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन नकली सुखों दुखों से घबराना नहीं चाहिए। देखो, एक व्यक्ति ग्रेजुएट था, बेचारे को सर्विस नहीं मिल रही थी, परेशान था। तो मुरादाबाद जैसा बड़ा शहर था तो वहां बहुत बड़ा सर्कस आया। तो वो सर्कस में गया और सर्कस का जो मालिक था उससे कहा भैया हमको कोई नौकरी दे दो। तो उसने कहा कितना पढ़े लिखे हो? कहा मैंने ग्रेजुएट किया है। तो कहा ग्रेजुएट वालों को यहाँ कोई नौकरी नहीं है, यहाँ तो कम पढ़े लिखे वालों को नौकरी देते हैं। तो मरता क्या न करता। उसने कहा भैया आप तो हमको नौकरी दे दो, हमारी डिग्री मत देखो। तो उसने कहा अच्छा नौकरी देते हैं, हमारे सर्कस का बंदर मर गया है, तुम बंदर बनोगे? उसकी एक खाल पहन के तुमको बंदर बनना पड़ेगा। कहा बन जाएंगे। तो उसको बंदर बना दिया गया, बंदर की खाल पहना के बंदर बना दिया गया। जब सर्कस प्रारंभ हुआ तो मालिक ने कहा देखो हमारा सिंह आ रहा है, इसके मुख में तुमको अपना सिर डालना होगा। तब उसने कहा भैया ये तो नौकरी बड़ी महंगी पड़ गई, लेकिन अब नौकरी है। तो सिंह जब आया उसने जब मुख खोला तो ये कांपने लगा। जब कांपने लगा तो सिंह ने कहा घबराते क्यों हो? जैसे तुम नकली बंदर है तो ऐसे मैं भी तो नकली सिंह हूँ। कहने का तात्पर्य है यहाँ जो कुछ है वो सब क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सत्य है तो कौन है? एक परमात्मा। उस परमात्मा की शरणागति में रह करके अपना सर्वस्व, सर्वस्व का तात्पर्य होता है सर्व माने अपना समर्पण और स्व माने, सर्व माने अपना जो कुछ तुमको यहाँ का मिला है सच्चाई से भगवान से कह दो कि प्रभु तुम्हारा है। और स्व माने अपना। जैसे बलि ने सर्वस्व के रूप में भगवान को सब कुछ दे दिया और समय अपने का भी समर्पण कर दिया, तो भगवान उसके पहरेदार बन गए, भगवान उसके हो गए। और भगवान तुम्हारे बन जाए अथवा भगवान के तुम बन जाओ, एक काम करना होगा। या तो भगवान तुम्हारे बन जाए कल्याण हो जाएगा, अथवा भगवान के तुम बन जाओ। लेकिन भगवान तुम्हारे बन जाए बड़ा कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग आदि आदि बड़े साधनों से गुजरना होगा। तब भी कोई जरूरी नहीं कि भगवान तुम्हारे बन जाए। क्यों? कि जितने साधन है वो सब जड़ है और परमात्मा कैसा है? चैतन्य। तो जड़ साधनों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कठिन है। लेकिन भगवान के तुम बन जाओ ये सरल है।
एक सज्जन हमको कहने लगे भगवान के कैसे बन जाए। हमने कहा पत्नी के कैसे बन गए, रुपए के कैसे बन गए, संसार के संबंधों के कैसे बन गए, कोई दूसरी प्रक्रिया थोड़ा है। जैसे इनके बन जाते हो वैसे ही भगवान के बन जाओ। और कितना भी साधन करो यदि भगवान के नहीं बन पाए तो नतीजा जीरो। और भगवान के बन गए, चाहे तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया, चाहे तुमने वेद पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन भगवान के बन गए तो परम कल्याण के भागी बन जाओगे। इसलिए कथा श्रवण करके ये आपको कथा प्रवचन क्यों सुनाया जाता है कि जिसकी बातें आप बहुत सुनोगे वो कानों के माध्यम से आपके मन में पहुंच जाएगा। और मन में जो चीज पहुंच जाती है निकलना कठिन हो जाता है। हम संसारी ऐसे नहीं हो गए, हमने संसार को बहुत सुना, बहुत सुना। जैसे वेदांत में भृंगी कीट न्याय आता है। भृंगी कीट न्याय में भृंगी क्या करते हैं कि कीड़े को पकड़ लाते हैं और पकड़ के उसको दंश करते हैं। भय के कारण वो कीड़ा उसी का चिंतन करता रहता है कि फिर ना जाए दंश करे, और 1 महीने में उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही जो भगवान की कथा श्रवण गुणानुवाद करते रहते हैं उनका वही रूप हो जाता है। जब शरीर छूटेगा तो आप वही बन जाएंगे कौन, जिनकी आपने बातें सुनी है। लेकिन होता यह है कि हम संसार की चर्चा बड़े चाव भाव से सुनते हैं। कोई किसी की निंदा करे, स्तुति करे तो ऐसे हुंकारा भरते हैं, लगता है कितना मटेरियल मिल रहा हो। और जब कहीं भगवत चर्चा हो, सत्य की चर्चा हो, तब उतना सावधान नहीं होते। जबकि संसार की अगर 10 बातों से काम चलता हो तो 2 बातों से चला लो, और भगवान की एक बात से काम चलता हो तो 1000 बातें करो। क्योंकि भगवान की बातों में कृष्ण पैसा दोष नहीं होता। और संसार की बहुत चर्चा करो, तुम्हारे सामने कोई संसार की लंबी व्याख्या करे तो ओ भैया हम तुम्हारे श्रोता नहीं, और किसी को बना दो, कल्याण हो जाएगा। और श्रोता नहीं मिलेगा तो कौन सुनाएगा। यदि आप न बैठे तो हम किसको सुनाएं। तो इसलिए जहां संसार की चर्चा हो वहां बहुत थोड़े में काम चला लो, और जहां भगवान की चर्चा हो वहां, लेकिन हमारे संसार की चर्चा के लिए काम तो एकदम सावधान हो जाते हैं। और भगवान की जहाँ चर्चा होती है हमारी भूख नहीं रहती। हमारे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक महाराजा पृथु हुए, और पृथु जी की एक शाला में जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा पृथु मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा कि महाराज हमको 10,000 कान दे दो। कहा क्या करोगे 10,000 कानों का। कहा महाराज 2 कानों से कथा सुनने में तृप्ति नहीं होती, इसलिए 10,000 कान दे दो। तो आप लोग विचार करो कि उनकी भूख, उनकी आग कितनी प्रज्वलित होगी कथा की, और हमारी आग कितनी मंद पड़ी है। और आहुति भी उसी में आनंद आता है जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो, जहाँ श्रोताओं के मन में चाह है किससे भगवान के मिलने की आग जल रही है, तो वक्ता के शब्द साकिल्य बन के उसमें सुहा सुहा करने लगते हैं, और फिर उसको भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारी अग्नि बड़ी मंद पड़ी है, इसलिए हमको उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। लेकिन यदि आते रहो, यदि आते रहो, यदि सुनते रहो तो एक दिन भूमि भूमिका बन के तैयार हो जाएगी और भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए चिंतन करो तो भगवान का, याद करो तो भगवान, काम सब करो, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, भगवान ये नहीं देखते क्या करते हो। इतना जरूर देखते हैं कि तुम जहां भी हो वहां किसके बनते हो। इसलिए भगवान का दावा न करो कि प्रभु हमारे हैं, भगवान से वादा करो कि प्रभु तलाश में हम।
हम तुम्हारे हैं। और केवल इतना स्वीकार कर लो, समझ लो बात बन जाएगी। लेकिन हम तो वही चिंतन वही सोचते हैं। आप लोगों का अनुभव हो, कभी गहरे में अचानक गए तो फिर जल नीचे ही खींचता है, ऊपर नहीं आ पाते हो, प्रयास करने पर भी ऊपर को कदम नहीं बढ़ता। ऐसे ही संसार का नाम है भव सागर। यहाँ समग्र जीव डूब रहे हैं। वो वही चर्चा सुनेंगे, वही सब करेंगे कि जिससे और गहरे में जाए और गहरे में जाए। वो नहीं करेंगे जिससे ऊपर आए। वही चिंतन उलझने का सुलझने का नहीं। देखो, ऐसे समझ लो कि एक चौधरी जी थे, उनकी एक भैंस थी, उसके सींग घूमे हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ भैंसों के सींग ऐसे घूमे हुए होते हैं। तो घूमे हुए थे, लेकिन वो चौधरी यही चिंतन करते थे कि इन सींगों में हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। यही चिंतन करते थे 6 महीने से। एक दिन उनकी पत्नी कहीं फंक्शन में चली गई और भैंस ने चारा खाया और चारा खा के अपने आराम से बैठ गई। चौधरी ने देखा कि आज मौका है, प्रयोग कर लिया जाए, कोई है भी नहीं। तो चौधरी धीरे से उठे और भैंस के सींगों में अपनी गर्दन फंसा दी। अब सींग घूमे हुए थे, तो चौधरी प्रयास करे तब भी वो गर्दन नहीं निकले। तो भैंस पहले तो बैठी रही, जब उसको थोड़ा लगा तो उठ के भड़बड़ा के खड़ी हो गई। अब चौधरी लग के तब और उसको वजन लगा। तब उसने खूंटे को उखाड़ा और भागी। जब भागी तो लोगों ने देखा कि अरे चौधरी फंसे, गर्दन फंसी। तो जैसे तैसे भैंस को उन्होंने पकड़ा, लोगों ने घेर के कहा आरी लाओ, आरी लाओ। तो आरी से उसका सींग थोड़ा काट के चौधरी को निकाला। तब तक चौधरी मूर्छित हुए। फिर उनको चारपाई पे लेटाया गया, पानी का छींटा मारा, घर को लोग ले आए। उनकी पत्नी को जब समाचार मिला तो फंक्शन छोड़ के भागती हुई आई। चौधरी होश में आ गए थे। पत्नी ने कहा कि कोई काम सोच समझ के नहीं करते, तुम भैंस के सींग में गर्दन फंसाने क्यों गए? तो चौधरी ने कहा बिना सोचे समझे नहीं किया, 6 महीने से सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? गर्दन फंसाने की, निकालने की नहीं। जब से धराधाम पर आता है, अपने फंसने का ही काम करता है, निकलने का नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कुछ करना धर्म है, कुछ न करना धर्म है। कुछ करो ये धर्म, कुछ न करो ये धर्म, तू जय तब। तो जो करना है, कर्तव्य क्या है कि यहाँ आकर के सब काम करो, लेकिन परम धर्म को नहीं भूलना चाहिए। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। परम धर्म क्या है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इंजेक्शन लेकर के जल्दी से आ जाओ, नहीं तो माँ चली जाएगी। तो तुम इंजेक्शन लेने के लिए चले, रास्ते में इष्ट मित्र मिले तो उन्होंने कहा भैया राम राम, तो उनसे भी राम राम करते जाओ, लेकिन लक्ष्य रहे कि इंजेक्शन समय पे पहुंचाना। लेकिन मित्र मिले, उनके गले में हाथ डाल के 2 घंटे उनकी बातें करते रहे, चले वहां हो देता है। नमो नमः। ऐसे ही संसार के जितने काम है, जितने हैं, जितने भी कारोबार हैं, ये भी करो, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमको भगवान का बनना है। तो जो भगवान को बनने की सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा ने इसीलिए दिया है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। गोकर्ण अपने पिताजी को बहुत दिव्य उपदेश देते हैं। देहिस्तीमां सरुधिरे निमित्तं त्यजतु ज्याया सुतादिषु सदा ममतां पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागरागरसिको
भक्ति निष्ठा। गोकर्ण अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी इस जीव को दो ही रस्सियां बांधने वाली हैं। एक रस्सी का नाम है अहंता, एक रस्सी का नाम है ममता। अहंता होती है शरीर में और ममता होती है संसार के पदार्थों में। इन्हीं दो रस्सियों में जीव बांधा जाता है। गोकर्ण कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये पंचायती धर्मशाला है, पांच पंचों का। ये तुम्हारा नहीं हो सकता, पांच पंचों का। जैसे कोई धर्मशाला होता है, उसके ट्रस्टी होते हैं, तो इसमें भी पांच ट्रस्टी हैं। कौन ट्रस्टी है? क्षितिजल पावक गगन संगीता, पंचरचित अधम सरिता। ये पांच पंचों का। लेकिन आप लोग विचार करो कि जो 12 साल किसी के मकान में रह जाता है, वो तो कब्जा करता है, खाली नहीं करता। और हम इस मकान में 60 साल से बैठे हैं, तो कैसे छोड़े? आसक्ति हो जाती है। और मकान मालिक कहे कि छोड़ो, तो कहते हैं कि हमने तो डेंट पेंट कराया, मरम्मत कराई, तो इस मकान की हम लोग भी मरम्मत कराते हैं। आंख से देखना बंद हुआ तो ऑपरेशन कराते हैं, कान का सुनना बंद हुआ तो जब खाली कराने वाले इसके आते हैं पक्ष, तो कहते हैं हमने तो डेंट पेंट करा दिया। अब तो भले ही डेंट पेंट करा, लेकिन मकान तो किराए का है, तुमको खाली तो करना ही होगा। तो इसलिए इस शरीर में रहते हैं अनासक्त भाव से। ये शरीर हमारा नहीं, शरीर के संबंधी हमारे नहीं, हम तो भगवान के हैं। इस भाव से जो संसार में यात्रा करते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। तो इसलिए सावधानी से यात्रा करो। हम सभी यहाँ पथिक और यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का ढंग जिसका जितना अच्छा है, उसकी यात्रा उतनी ही सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। और जिसका थोड़ा यात्रा करने का ढंग बिगड़ जाता है, तो यात्रा फिर कठिन हो जाती है। इसलिए संतों के निर्देशन से, बुद्धिमानों में बैठ करके सत्संगति से अपने को सुलझा लेना चाहिए और अपना परम कल्याण करना चाहिए। तो आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोगों संतों का प्रवचन सुनते ही रहते हैं, और हमने भी बहुत थोड़ी बात आपको संक्षेप में बता दी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ये सब बातें बचे, और इन्हीं शब्दों के साथ में सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी जो समिति के पदाधिकारी गण हैं, उनको बहुत बहुत अधिकार, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप लोगों को इतना ही बताते हैं कि सुलझो। यहाँ सुलझने का प्लेटफार्म है, उलझने का नहीं। सुलझो। जो सुलझ जाते हैं वो फिर सुलझते नहीं है। तो आप लोग सत्संग का आश्रय लेते रहो। और हमने थोड़ा आपको इशारा किया, समझदारों को इशारा ही किया जाता है, समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। लंबी चौड़ी व्याख्या तो ऐसे लोगों को सुनाई जाती है जो समझदार नहीं होते हैं। आप सभी समझदार हैं, इसलिए हमने थोड़ा इशारा कर दिया। अब 1 मिनट जो भी सुना है उसको हरि नाम से बंद कर लो, फिर वाणी को विराम, क्योंकि हमको निकलना भी है। फिर कभी आएंगे तो फिर आप लोगों को हमने प्रवचन नहीं किया, आप लोगों से बातें की, जैसे घर में बातें की जाती हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार कर लो। ये बातें हमारी नहीं है, ये बातें शास्त्र की हैं, शास्त्र सम्मत हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो चलते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो हमको जाना है। अब 1 मिनट हरि नाम का कीर्तन कर लो, सभी लोग भाव से बोले। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
ऐसे लो कि भगवान तुम्हारे कुछ लगते हैं, तुम्हारा भी कोई संबंध। ऐसे ना बना लो कि हमारा कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि संबंध तो जोड़ना होगा किससे? समर्थ का। समर्थ कौन है? संसार में जो भी कहता हम समर्थ हैं, या तो जानता नहीं अथवा भूल करता है। समर्थ तो कौन है? अस समर्थ रघुनायक जीवते धन जो चेतन तह जड़ करे, जड़े करे चेतन। वो परमात्मा ही सर्व समर्थ है। तो ऐसे परमात्मा का नाम ऐसे लो कि हमारे भी कुछ लगते हैं भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा हरि बोल, जय राधा जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए सनातन धर्म की जय, भगवान श्री राम कृष्ण की जय, दुर्गा माता की जय, भोलेनाथ की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, सत्संग में आने वालों की जय, सत्संग में आने वालों की जय, हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं और नव वर्ष की भी मंगलमय कामनाएं।